नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज का हमारा विषय है वोट की राजनीति को लेकर। हिंदू वोटों के लिए राम का सहारा लेने वाली बीजेपी को दलित वोट बैंक के लिए बाबा साहब अंबेडकर और संत रविदास से अब आस है। एक तरफ संत रविदास मंदिर के लिए बीजेपी राम मंदिर की तर्ज पर चंदा जुटाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब महाकुंभ ग्वालियर में आयोजित कर अंचल में कमजोर होते वोट बैंक को बचाएगी। लेकिन क्या दलित बीजेपी के लिए चुनावी सहारा बनेंगे? इस सवाल के साथ देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बीजेपी दलितों को साधने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि महू में कई बड़े आयोजन कर चुकी है, लेकिन इस बार भाजपा का अंबेडकर महाकुंभ 16 अप्रैल को ग्वालियर में होगा। आखिर बीजेपी ने महू की बजाय ग्वालियर क्यों चुना? इसके पीछे ग्वालियर चंबल का दलित वोट बैंक है, जो अंचल में पार्टी की कमजोर जड़ों को मजबूत कर सकता है। बीजेपी ने बाबा साहब के साथ संत रविदास के मंदिर निर्माण में भी दलितों को साधने का मास्टर प्लान खोज लिया है। अयोध्या के राम मंदिर की ही तरह संत रविदास मंदिर के लिए चंदा जुटाने का प्लान तैयार है। मंदिर के लिए बीजेपी हर घर से ईंट, पत्थर और चावल चंदा करेगी कि 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन संत रविदास शिला पूजन करके पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग शिला का पूजन करके एक ईंट मेरी भी लगेगी, एक मुट्ठी चावल खिचड़ी के लिए मैं भी दूंगा, और उस गांव की मिट्टी लेकर के एक मुट्ठी मिट्टी लेकर हम संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। ये प्रयास जन भावनाओं को जोड़ने का, उन लोगों के, चाहे वो अनुयायी हैं या समाज में जो श्रद्धा के केंद्र संत रविदास जी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और सामाजिक दृष्टि से भी हमने अपील किया। और सबको साथ में लेकर के जब उनके ये समितियां वगैरह बनेंगी तो सभी समाजों के लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इनिशिएशन है, लेकिन सभी समाजों के लोग मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण, संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। महाकुंभ के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के अनुसूचित वर्ग के लोगों को एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख अनुसूचित जाति के नेता भी महाकुंभ में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि अंचल में बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता का लाभ उठाते हुए बीजेपी का नेतृत्व उसके वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहा है। विकास यात्राओं की शुरुआत भी संत रविदास जयंती से ही की गई थी। एमपी में 1,13,42,000 दलित आबादी है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 16% अनुसूचित जाति है। एमपी में एससी आरक्षित 35 विधानसभा सीट हैं। इस वर्ग को साधने बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दांव चल रही है। अंबेडकर जी के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन सरकार करेगी। अब तक सो रहे थे क्या? ये आज चुनावी साल के अंदर याद इसलिए आ रहा है क्योंकि वोट छिटक चुका है, हार सामने दिख रही है। अंबेडकर जी का सम्मान ही करना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से निवेदन करता हूँ कि उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान करना सीखें। आज संवैधानिक कार्यवाहियाँ जो चल रही हैं पक्ष के नेताओं पर, उससे रोकें तो वाकई में सम्मान होगा। लेकिन इनके आज असली चेहरा जनता देख चुकी है और जनता आने वाले समय में जवाब देगी। देखिए, कम से कम कांग्रेस तो इन मुद्दों पर ना बात करे तो अच्छा होगा। संत रविदास जी कोई भाजपा सरकार में जन्म नहीं लिए, ये तो कई साल पहले जन्म लिए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया, कभी उनको ध्यान नहीं आया कि इनका भी कोई प्रेरणाकारी मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले, उनके साथ भेदभाव और उपेक्षा करने वाले कांग्रेस के लोग रहे हैं, तो इनको तो हक भी नहीं है कि इन महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में ये कोई टीका टिप्पणी करें, क्योंकि ये केवल एक खानदान को पूजने वाले हैं। इन्होंने महात्माओं के साथ में, महापुरुषों के साथ में भेदभाव उपेक्षा की है। पार्टी नेताओं की माने तो 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर में हुए दंगों के बाद से अनुसूचित जाति वर्ग सत्ता से नाराज चल रहा था। ठीक 5 साल पहले 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत हिंसा भड़की थी। हिंसा में ग्वालियर शहर में 2 लोगों की मौत के साथ ही अंचल में 7 लोग मारे गए थे। इसके बाद से ये वर्ग पार्टी से नाराज चल रहा है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। संत रविदास मंदिर के लिए बीजेपी ठीक उसी तर्ज पर शिला पूजन और हर घर से चावल इकट्ठा करेगी।
ईंट, पत्थर और मिट्टी का चंदा इकट्ठा करेगी। इन दोनों कार्यक्रमों से दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी है। इसका फायदा सूबे के दूसरे इलाकों में भी लेने की कोशिश होगी। भोपाल से अतुल पाठक के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। तो दलितों को लेकर अब बड़े कार्यक्रमों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। एक तरफ महू में कई सारे आयोजन हो चुके हैं, लेकिन अब ये आयोजन ग्वालियर चंबल अंचल में होंगी, तो इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस पर, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी, कांग्रेस प्रवक्ता देवाशीष जरारिया जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करूंगा अनिमेष जी से। अनिमेष जी, बाबा अंबेडकर की भूमि महू में कई सारे आयोजन बीजेपी कर चुकी है, लेकिन अब भव्य आयोजन की तैयारी ग्वालियर चंबल अंचल में। क्या लगता है आपको कि अंचल में जो दलित वोट खिसक गए थे उन्हें मजबूत करने की तैयारी अब कैसी चल रही है बीजेपी की? सबसे पहले तो हमारे महात्मा ये इनका कोई सम्मान इसलिए नहीं होता, ये कोई वोट बैंक, ये हमारे समाज के अंग हैं, ये हमारा ही एक हिस्सा है और उनको ऐसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ये कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में रखने वाली, काम करने वाली सरकार है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए नहीं करती, हम तो शुरू से ही उनका सम्मान करते आए। और आप इसको और ग्वालियर चंबल संभाग से जोड़ के देख रहे हैं तो महू तो ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं है, सागर तो ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं है। हम प्रदेश स्तर पे हर जगह, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, हम सबका सम्मान करते हैं। चाहे वो टंटे मामा, भीम मामा की हो, चाहे रविदास जी के जैसे, सब जगह हम सम्मान देते हैं, क्योंकि ये समाज के प्रमुख अंग है। और ये बात जरूर है कि पूर्ववर्ती सरकारों में इनको इतना सम्मान नहीं मिल पाया था, लेकिन हम जहां तक संभव होता है उतना अधिक से अधिक भार्गव साहब, दलितों के सम्मान के बारे में आपको 2023 में ही क्यों सुधाई? नहीं, क्यों जब चुनाव किया गया लगा? नहीं, ये मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसको राजनीति या चुनाव से मत देखिए। ये तो चुनाव हमारे देश में एक सतत प्रक्रिया है, और ये जयंतियां आना, जन्मोत्सव आना, ये भी एक सतत प्रक्रिया है, ये चलते रहते हैं। भार्गव साहब देखिए, आपकी नियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, बीजेपी पार्टी की नियत पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, दलितों को सम्मान के लिए बीजेपी पार्टी ने आखिर सोचा तो, लेकिन इस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया कि 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, और दलितों ने जब फटकार लगाई 2018 में, उसको सबक को याद करते हुए अब दलितों की सुध बीजेपी पार्टी को आई है। अच्छा चलो, आप तो मैं अगर ये, हालांकि इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की स्टेटमेंट को भी सही मान लें, और अगर दलित भाइयों ने अगर कांग्रेस का साथ दिया था, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों इतने भव्य आयोजन नहीं कर रहे? वो क्यों बढ़ चढ़ के इन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं रहे? उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी से और अधिक दुगनी चौगनी ताकत से इनके सम्मान और ये सब आयोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दम पे इनको सरकार मिली थी तो क्या सिर्फ ये उनके वोट लेने के लिए बैठी है? क्या इनका कोई फर्ज नहीं बनता है कि आज सरकार में नहीं तो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके और अपनी पूरी ताकत लगा के उनको सम्मान दे? क्यों वो सुप्त बैठे हैं और सिर्फ बैठ के और ट्विटर की और मीडिया की राजनीति कर रहे हैं? और बैठ के अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आज जाके उनको सम्मान देने का प्रयास कर रही है, तो बैठ के उसकी आलोचना भर करना क्या इनका काम है? अगर इन्हें लगता है 2018 में इनके दलित भाइयों ने इनको सम्मान दिया था और इनको सरकार में पहुंचाया था, तो मैं तो बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 कर रही है तो इन्हें 100 करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर 100 आयोजन कर रही है तो इन्हें 1000 आयोजन करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से भव्य करना चाहिए। लेकिन वो न करते हुए अगर कोई आज हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े जो रह गए हैं, उनको जाके सम्मान दे रहा है, कोई उन्हें गले लगा रहा है, उन्हें सर माथे पे बैठा रहा है, उन्हें बगल से अपने बगल में बैठा के उनको सम्मान देने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना, उसकी मजाक उड़ाना कांग्रेस पार्टी के यही रीति नीति। क्योंकि इन्होंने हमेशा दलित का और तुष्टीकरण के वोट का, मुस्लिम समाज के वोट का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल की, और उन्हें दबा कुचला रखा कि वो इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक बन के रहे। आज जब वो मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं, अपना निर्णय खुद ले रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी जब उनको घर जाके, उनके दरवाजे जाके उनको सम्मान दे रही है, तो इनको चुभ रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा, इनको ये अखर रहा है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे पे जाके, उनके घर जाके उनको सम्मान दे रही है, तो कल को इनको भी देना पड़ेगा।
तो और ये कर नहीं सकते, इसलिए इस तरह की उपेक्षा कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ इनको स्वागत करना चाहिए था इस निर्णय का, और आगे आके उसमें सहयोग करना चाहिए चलिए, और ठीक बढ़ है। चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है भार्गव जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवाशीष जरारिया जी, उनके पास बढ़ूंगा मैं। देवाशीष जी, जैसा कि भार्गव जी कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर दलितों के लिए अगर कोई प्रयास किया जा रहा है, उनके सम्मान में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, ना कि कटाक्ष करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि लंबे वक्त के बाद ही सही, लेकिन सुध तो आई बीजेपी पार्टी को, उनके बारे में, उनके उत्थान के बारे में बीजेपी पार्टी सोच रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी को सुधाई है, लेकिन मैं 2-3 चीजें इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है भार्गव जी ने एक बहुत सिंपल लाइन जो होता है पार्टी के प्रवक्ता की जो लाइन होती है वो लाइन रिपीट कर दी, लेकिन आपको आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में बहुत बारीकी तथ्य आपने दिखाया। उसमें आपने कहा कि अप्रैल 2018 की वजह से 2 अप्रैल 2018 की वजह से यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है ग्वालियर चंबल संभाग, जिसमें 2 दलितों की हत्या जान चली गई थी ग्वालियर में, और अंचल में 7 लोगों की हत्या हुई। अब हमें ये प्रश्न का जवाब देना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि दलित इनसे विमुख हो गए। वो इसलिए हुआ कि 2 अप्रैल 2018 के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें सरकार जो थी नदारद थी। सरकार ने इस समाज का पूरी तरीके से हाथ छोड़ दिया। सरकार ने और सत्ता ने दलितों को बिल्कुल एक अनाथ बच्चे की तरह, बालक की तरह छोड़ दिया। इस वजह से इस समाज ने, जिसने लंबे समय तक बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखा, बनाए रखा, तो वो कांग्रेस की तरफ चली, जिसकी वजह से सत्ता का परिवर्तन हो गया। अब ये बात आई है 2 अप्रैल 2018 की, उसके बाद 19 रहा, 20 रहा, 21 रहा, 22 रहा, 23 रहा, और 5 साल के बाद इनको सुध आई है कि अब 6 महीने बचे हैं तो अब दलितों के पास चलते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, दलितों के पास ये जा भी रही है तो इनको ये समझ में, इनको ये लगता है कि ये समाज बहुत भोला है और राजनीतिक रूप से मूर्ख समाज है। जबकि मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सबसे जागृत समाज कोई है तो दलित समाज है। इनको क्या लगता है कि एक इवेंट करने से कि मंदिर, अब ये बताइए, मंदिर क्या राम मंदिर कम पड़ गया था? क्या दलित तो हिंदू नहीं है क्या? अगर दलित हिंदू है तो राम मंदिर से ही संतुष्ट होना चाहिए था। उसके बाद रविदास का मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं। हमें आयोजनों से कोई दिक्कत नहीं, आयोजन कीजिए, पर असल मुद्दे कहाँ है? दलित राजनीति का जो परिवेश है और दलित विमर्श का जो परिवेश है वो केवल आइडल वर्शिप पे, मंदिरों से, उनकी स्टैच्यूज लगाने से पूरा नहीं हो जाता। दलितों का जो संघर्ष है वह समानता के लिए संघर्ष है, वह आत्मसम्मान का संघर्ष है, वह अधिकारों का संघर्ष है। जहाँ बाबा साहेब की बात करते, किस मुंह से ये बाबा साहेब की बात करते, जब बाबा साहेब के संविधान के धज्जे उड़ाते हैं। बाबा साहेब ने सबसे बड़ा अधिकार जो दिया था वो वोट का अधिकार दिया था, कि इस देश में राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सवर्ण हो, दलित हो, सबको एक समान वोट मिलेगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस वोट की ही हत्या कर दी। इस वोट को, जो जनता के द्वारा चुना हुआ वोट है, उसको खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार बना दी। जब बाबा साहेब के संविधान का ही इज्जत नहीं है, मान मर्यादा नहीं है, क्या लगता है देवाशीष जी, 2018 में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए बीजेपी पार्टी अभी से ही सतर्क है? देखिए, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। ये लोग अभी तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी दलितों पैर धोकर भी पिएंगे। ये उस स्तर तक भी आ जाएंगे, ये बड़े बड़े आयोजन लगा के और उनका चरणामृत पिएंगे। हमने क्या पिछले इतिहास में देखा नहीं है क्या? पिछले चुनाव में भी ये किया है। लेकिन जब यहाँ प्रमोशन में आरक्षण की बात आती है, जब उनके आरक्षण को लागू कराने की बात आती है, जब कर्मचारियों पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ठीक है, चलिए देवाशीष जी, आपके पास वापस से आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में मैं शामिल करता हूं। गौरव साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है अंचल में अब बीएसपी निष्क्रिय समझ में आ रही है, ज्यादा लाइमलाइट में बीएसपी समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती है, तो इस निष्क्रियता का लाभ क्या बीजेपी उठाएगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है दलितों द्वारा नाराजगी बीजेपी के प्रति किसी से छुपी नहीं है। देखिए, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बसपा का जो जनाधार था वो सीमित होता गया, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि बसपा जिस तेजी और ताकत के साथ दलित वर्ग के बीच में काम करती थी, समाज में काम करती थी, वो उस तरीके से नहीं कर पाई, और उनका एक विश्वास दलित वोटों का छिटका वो वोट बैंक के तौर पर बना रहा हमेशा। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें, जो आपने जिस घटना का उल्लेख किया, ग्वालियर की चंबल अंचल में जो हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, वो उसी के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं और थी जिससे दलित उस समय छिटका और दलित ने कांग्रेस का साथ दिया, और 35 सीटों में से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस जीती।
पूरे के पूरे जिले साफ हो गए, वहां पर भाजपा के जो विधायक रहा करते थे। ये उस समय की भी परिस्थिति है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर अंचल में एक सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस का। राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जनाधार था उसके कारण भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं, उसके बाद भी अगर ग्वालियर में भाजपा दलित सम्मेलन कर रही है तो उसके पीछे वजह है कि चुनाव में पिछले परिणाम ना हो, उससे बचने की कोशिश है। अब आप देखिए कि मालवा में महू की जो आप बात कर रहे हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के दलित वर्ग के ही नहीं, अन्य वर्गों के भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, वो वहां पर तीर्थ स्थल के तौर पर दर्शन करने आते हैं, माल्यार्पण करने आते हैं, श्रद्धांजलि देने आते हैं। 16 अप्रैल को आप ग्वालियर में कर रहे हैं, सागर में आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अब मंदिर बनाइए, सरकार ने घोषणा की 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनाने की, तो फिर आम जनता से या आम दलित से ईंट, रेत, गिट्टी या अन्य सामग्री का संकल्प क्यों? जब सरकार पैसा खर्च करेगी तो फिर दलित वर्ग को ये बाकी चीजें लाने की जरूरत ही नहीं। और अगर दलित वर्ग ये ला रहा है तो क्या सरकार की 100 करोड़ की घोषणा बेमानी? पूरे वोट बैंक को लुभाना है, उसे हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं ऋषभ जी आपको, आदिवासी वोटों की जबरदस्त चिंता है, आदिवासी वर्ग के लिए काम भी कर रही है। लाडली बहना योजना का एक विशाल सम्मेलन कल ही खंडवा में किया है। उसके पीछे वजह क्या? किसी भी तरीके से हर पिकेट से, ये राजनीतिक दल का काम है और राजनीतिक दल को करना चाहिए कि हर वर्ग के मतदाताओं को साधे, लेकिन इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन करके आम मतदाता को अपने साथ जोड़ना या जातिगत आधार पर जोड़ना, इस प्रवृत्ति को चाहे कांग्रेस करे या भाजपा करे, मैं इसके खिलाफ हूं। और मैं ही नहीं, अधिसंख्य लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो समाज को वास्तविक व्यवस्था होना चाहिए समाज के साथ, वो नहीं हो पाती। इसे रोकने का प्रयास चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों को करना चाहिए। चलिए ठीक है। भार्गव साहब, पूरी बात आपने गौरव जी की सुनी, इस बात से आप संतुष्ट होते हैं? और आपसे एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, बोला जा रहा है रविदास जी का मंदिर बनाया जाएगा। बीडी शर्मा अभी बोल रहे थे कि घर घर से चावल इकट्ठा किया जाएगा, मिट्टी इकट्ठा किया जाएगा। जैसा कि देवाशीष जी ने बोला, आप या तो हिंदू ही नहीं मानते हैं दलितों को, अगर हिंदू मानते होते तो राम मंदिर से ही दलित संतुष्ट हैं। बार बार मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? जो पैसा मंदिरों में खर्च किया जाएगा, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं अभी गौरव जी, वो पैसा अगर दलितों के उत्थान में लगाया जाएगा तो ज्यादा विकसित होंगे दलित। देखिए, सबसे पहले तो जब मंदिर और ये धर्म की बात आती है ना, तो कांग्रेस से एक कोई सकारात्मक या विवेकपूर्ण टिप्पणी की उम्मीद करना भी बेकार है। तो आज आप मुझे बताइए, राम मंदिर और रविदास महाराज के मंदिर का क्या तुलना है? आज अब कांग्रेस तो ये भी कहने लगी कि आज राम भगवान का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर की क्या जरूरत है? हनुमान जी का मंदिर है तो किसी दूसरे भगवान। ये सब बेतुकी बातें, क्योंकि कांग्रेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इनका मंदिर क्यों बन रहा है। इनका उद्देश्य है कि इनको दबा के रखो, इनको सिर्फ वोट डालने का इनको रखो और बाकी अपने चरणों में बैठा के रखो। आज कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? अगर आज उनका सागर में मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो ये स्वागतपूर्ण कदम है या इसकी आलोचना करना चाहिए? ठीक है, लेकिन भार्गव साहब, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन मंदिर जरूरी है या फिर शिक्षा जरूरी है? शिक्षा आप मुझे बताइए ना। आप स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, सड़कें जरूरी है। ऐसी बहुत सारी बस्तियां, ऐसी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं दलित, लेकिन मंदिर बनाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। नहीं, तो आप मुझे बताइए कि अगर आज मंदिर निर्माण की बात हो रही है, तो क्या शिक्षा बजट में कटौती करके हो रही है? कि स्वास्थ्य बजट में कटौती करके हो रही है? क्या सुविधाओं में कटौती करके हो रही है? हर चीज जरूरी है, देवाशीष जी बोलिए। लेकिन आज हमारे दलित समाज के वो एक भार्गव जी, आ रहा हूं आपके पास, बोलिए देवाशीष जी। देखिए, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, ग्वालियर अंचल में, और मैं भिंड दतिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा।
और मेरे पास निरंतर पर डे मेरे समाज के लोग, मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं भार्गव जी को दुरुस्त कर देता हूँ उनकी जानकारी, मेरे पास पर डे मेरे समाज के लोग आते हैं कि भाई हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। 1 साल पुरानी स्कॉलरशिप भी आज तक डाली नहीं गई। 12,000 स्कूल मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिए हैं। जब आपके पास जब भी शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, रुकिए सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, ठीक है, आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की बात आती है, इनके हक अधिकारों की बात आती है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कौन हो जाती है। आपके पास 100 करोड़ रुपए मंदिर में लगाने के लिए और हम उसको स्वागत करें, ठीक है, आपको मंदिर बनाना, आपने मंदिर बनाने से ज्यादा, कॉरिडोर बनाने से ज्यादा आपको कुछ नहीं समझ, क्योंकि सबसे सस्ती लोकप्रियता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज जानती है, इवेंट करना। इनको बस केवल इवेंट करना आता है, क्योंकि इवेंट करना सबसे सरल काम होता है, उसमें किसी की जवाबदेही नहीं होती है। कंपनी को हायर कीजिए, ठीक है, उसको टेंडर दे दीजिए, ठेका दे दीजिए, मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद या तो शिवराज सिंह चौहान जी या फिर मोदी जी आके अपना फोटो खिंचवा लेंगे। लेकिन जब वास्तविकता में जो सरकार बनती है, जो आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसके लिए आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस समाज की, उस पे आपको जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आज भी समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव क्यों हो रहा है, आज भी इनके बच्चों को अच्छी लेकिन ठीक है देवाशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है सरकार इन्हों ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, सड़कों के लिए प्रयास किया जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान से लेकर हर चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मंदिर बनाने में क्या दिक्कत है? मंदिर अगर बन जाता है तो दलित समाज के जितने भी भाई बहन है मंदिर में ही जाएंगे, दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, मंदिरों से दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आइडियल वर्शिप से मंदिरों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बताइए कि क्या किसी भी समाज को अपनी तरफ रिझाने का केवल एकमात्र कारण क्या मंदिर ही है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी को 4 साल बाद भी याद आई तो उनको ये लगा कि समाज तो देवाशीष जी, इवेंट से आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति समझती है, और बीजेपी को लग चुका है कि जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं धर्म के तौर पर वोट जरूर देंगे। ये बात बीजेपी को समझ में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं और ये फूका चलाया हो, मैं और कहीं और ये मैटर सक्सेसफुल हो गया हो, ये मैं नहीं जानता, और मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। पर अगर ये दलितों को इस तरीके से फंसाना चाहते हैं और इस पर पगलाना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आज चले जाइए आप दलितों के गांव में, दलितों के गांव में अम्बेडकर की प्रतिमा और रविदास जी की मूर्तियां रखी हैं, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां रखी हैं, सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां रखी हैं, ठीक है, इन सब की मूर्तियां रखी है, वो सरकार के पैसे से नहीं लगी है। इस सरकार में सोशल मूवमेंट इतना तगड़ा और इतना तेज है कि इन गांवों में जनता ने और गरीब जनता ने, गरीब दलितों ने 100 रुपए 50 रुपए का चंदा कर करके अम्बेडकर पार्क बनाए, रविदास मंदिर बनाए हैं। ठीक है, जब तक आप इस समाज के आंदोलन को चंदे की बात करें, चंदे की बात से याद आया अनिमेश जी, जैसा कि बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि घर घर से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी, चावल इकट्ठा किया जाएगा, ईंट इकट्ठा की जाएगी। जब दलित वर्ग के तमाम भाई बहनों से ये सामग्री इकट्ठी की जानी है तो 100 करोड़ के बजट का क्या प्रावधान है, उद्देश्य क्या है फिर उसका? देखिए, दोनों चीजें अलग है। आज सबके घर से अगर मिट्टी ईंट इकट्ठी की जानी है तो उसका उद्देश्य ये है कि उसमें सबका सहयोग रहेगा, ना कि उनसे कोई पैसा। तो ये चंदा, पैसा एक खर्च करना अलग चीज होती है। आज राम मंदिर है, राम मंदिर के लिए भी पूरे देश की ईंटें इकट्ठी गई थी, तो क्या पूरी ईंटों से मंदिर बनेगा? उसमें और जो लागत आती है वो लगी रही है, उस चंदे से लग रही है, या अन्य स्रोतों से पैसा आ रहा है उससे लग रही है। हमको देखिए ये समझना पड़ेगा। आप देखिए अभी मैं देवाशीष जी की बात सुने, कांग्रेस इस मुगालते में है कि दलित वोट उनको इसलिए मिला था कि वो कांग्रेस पार्टी है चंबल ग्वालियर संभाग का, लेकिन वो ये भूल गई है कि 2018 में इन्होंने जो यहाँ सीएम पे चेहरा फेसबुक प्रोजेक्ट किया था वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और वो उस क्षेत्र में बहुत प्रभावी थे, उस वजह से लोगों ने उनको वोट दिया था। अन्यथा आप देखिए उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में पूरी इतने बहुमत से जीत के क्यों नहीं आए उस एरिया में? आप देखिए हमको ये समझना पड़ेगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब भी बैठे वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने हमेशा दलित और मुस्लिमों को बांटने की राजनीति करी है, हमेशा से जब ये सत्ता में रही इन्होंने ये प्रयास किया कि दलित और मुस्लिम बढ़ के इनकी तरफ चले जाए। कभी इन्होंने दलितों को एक हिंदू होने का एहसास ही नहीं होने देते, जब भी मौका मिलता है उनको भड़काने का। अभी देखिए रविदास मंदिर पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे राम मंदिर है तो रविदास मंदिर की जरूरत क्या है? अरे क्यों नहीं है? अरे जब उनके वो महात्मा है,
हैं, वो उनके संत हैं, तो उनका होना ही चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, जब जाओ तब सहेरा। अगर आज उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आगे बढ़ के कोई काम कर रहा है, तो हम तो कहते हैं सागर में हम बना रहे हैं, तो आप अगर आपको लगता है ग्वालियर चंबल संभाग के दलित आपके साथ है, आप 200 करोड़ मंदिर बनवाइए, कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही अरबों खरबों का एराल घोटाले में 10,000 करोड़ से ज्यादा घोटाले किया है, 200 करोड़ दलितों के लिए लगा दीजिए ना। देखिए, आरोप लगाना आसान होता है। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी और शिवराज जी सिर्फ दलितों की राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, बनारस में जब उन्होंने सफाई करनी हो कि माता बहनों के पैर धोए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तब कौन सा चुनाव था? आप मुझे बताइए। देखिए, ये अविनाश भार्गव जी, आप अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए, आप बारी जब आएगी तब देखिए बोलेंगे, अपनी बारी में बोलिए। देखिए, इससे डिबेट खराब होती है। आपने अपनी बात विस्तार से रखी, मुझे भी अपना बोलने दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सिर्फ ऐसा ये नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उनको सम्मान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय नेता है ना, पूरे देश की है ना, उन्होंने भी बनारस में हम सब ने देखा था किस तरह से वहां पे सफाई कर्मियों जो माताएं थी उनके, और जो बुजुर्ग थे उनके पैर धोते। तो देखिए, ये एक संदेश है पार्टी की तरफ से कि यहाँ पे सबको बराबर का अधिकार है, सबका देश में बराबर का अधिकार है, सबको यथोचित जो भी उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, उनका प्रयास किया जा रहा है। और ये उसी क्रम में एक चरण है। ठीक है, समय की बाध्यता है। देवाशीष जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की बाध्यता है जी। देखिए, अगर पैर धो के पीना ही क्या कहते हैं सम्मान है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक भी सफाई कर्मचारी जो होते हैं, जिसमें ज्यादातर वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग जाते हैं, आज तक भी इनको स्थायी नहीं किया गया है। इनकी बड़ी देर से मांग है समाज की वर्ग 4 की जो पोस्ट है उनको स्थायी किया जाए और उनकी भर्ती निकाली जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर काम नहीं करेगी। और दूसरी बात ये, अगर इनको लगता है कि सिंधिया, एक सेकंड मुझे देखिए, आप फिर अपना तोड़ रहे हैं, नहीं रुकिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, 1 मिनट 1 सेकंड, मुझे एक शब्द और कर दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में है कि सिंधिया जी की वजह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से दलितों का वोट भाजपा को मिला है, तो मैं तो चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और इनका समस्त भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में जिए, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की जो कफन होगा उसकी आखिरी कील साबित होगी। अगर ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से उनको दलितों का वोट मिला है। चलिए, ठीक है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से हमारे साथ अनिमेश भार्गव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से देवाशीष जरारिया जी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे जिस तरीके से दलितों को लेकर अब राजनीति प्रदेश में शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि 2023 में दलितों का साथ किस पार्टी को, किस नेता को मिलता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।